क्या फैसला किया कलेक्टर दफ्तर के बाहर तो? देखिए, आज हमें मजबूरी बस जो आपके सामने कुरुक्षेत्र मंडी में धान का गेहूं का जो घोटाला उजागर हुआ था, उसके बाद 163 के जो आड़ती है उस पे सेक्रेटरी कुरुक्षेत्र के द्वारा और एसडीएम कुरुक्षेत्र के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। तब जाकर हमें मजबूरी में किसान को न्याय दिलवाने के लिए शहीद उधम सिंह चौक से लेकर सीएम की कोठी तक दंडवत यात्रा, न्याय यात्रा शुरू करेंगे, क्योंकि हमें कुरुक्षेत्र के जो प्रशासनिक अधिकारी है वो कमजोर अधिकारी है। अब तक तो एसडीएम कुरुक्षेत्र को सस्पेंड होना चाहिए था और कुरुक्षेत्र मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी उसको सस्पेंड हो जाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने अपने पद पर बैठकर यहाँ पर सही ड्यूटी नहीं किया, यहाँ पर केवल किसानों को लुटवाने का काम किया। उनकी गेहूं को लुटा गया, इन्होंने उस कुर्सी पर बैठकर सही ड्यूटी नहीं की, क्योंकि ये सभी व्यापारियों के साथ मिले हो, या अगर ये सही होते, ईमानदार होते, तो हर रोज दुकानों पे कंडे की जांच होती और हर कट्टे की जांच करते, तो ये घोटाला नहीं होता। ये केवल कर्मचारियों का कमजोर होने की वजह से ऐसा हो रहा है। कितने किसान इसके लिए हम जो डीसी ऑफिस के पास शहीद उधम सिंह चौक है, वहां से लेकर जिंदल चौक के पास जो सीएम की कोठी है वहां तक दंडी यात्रा करेंगे, न्याय यात्रा। उसके लिए हमारे जो जिला प्रधान है संजू लंबरदार जी, वो साथ में होंगे, और जो बिल्लू प्रधान है पतूपर से, वो दंडियत यात्रा में, न्याय यात्रा में शामिल होंगे। और उसके बाद जिस किसान की सुनेड़ी से जो सुशील जी जिसकी डेयरी थी, ये अफसर कहते ये तो उसकी डेयरी नहीं है, अगर इसकी नहीं दूसरे किसान की होगी उसको बुला ले, उस किसान को भी क्यों नहीं बुला रहे हैं? तो ये केवल ही केवल होता है ना भाई, किसी ने पेंशन बनवानी है और वो कह रहे कि ये तो मर गया इसकी पेंशन, इसी तरह से इन्होंने इस किसान को भी मार दिया कि इसका कोई पोर्टल नहीं है, कोई इसकी डेयरी नहीं है। तो इसके उसके बाद और खुद मैं स्वयं उस यात्रा में शामिल होंगे, हम 4 लोग, और बाकी सभी साथी उसमें हमारे साथ चलेंगे, हमारा हौसला बढ़ाएंगे, क्योंकि अब स्वयं हमें आगे होके अपने आप को न्याय सरकार के साथ लड़कर न्याय दिलवाना पड़ेगा। नहीं तो ये सरकार मिलकर नेता लोग पूंजीपतियों के साथ और अफसरशाही ये सभी आपस में मिले हुए हैं, आने वाली पीढ़ियों को हमें गुलाम बना देगी। अगर कोई न्याय के लिए लड़ेगा उस पर लाठियां चलाएगी। अभी देख लेना, प्रशासन भी आ चुका है, पुलिस वाले। आज अगर हमें न्याय के लिए गोली मारेंगे या आंसू गैस के गोले छोड़ेंगे, तो वो आपके सामने होगा कि ये बीजेपी सरकार कितनी निष्ठा पे आ सकती है। नहीं, कोई ज्ञापन नहीं देंगे, क्योंकि सारा मीडिया के माध्यम से हमने जो एसडीएम को भी लिख के दे रखा है, पुलिस प्रशासन को भी लिख के दे रखा है, उसकी जांच होनी चाहिए, पूरी मंडी की जांच होनी चाहिए थी, और एसडीएम को और इसको निलंबित किया जाना चाहिए था, और इनकी जांच होनी चाहिए एसडीएम की और सेक्रेटरी की। कब से शुरू हो रही सर? ये अभी हम यहाँ से बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से जाएंगे और वहां पर इकट्ठे होकर उसके बाद तुरंत 5 मिनट बाद ये यात्रा शुरू कर देंगे, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर।